अच्छा, दोबारा देखें, हमने एक वेरिएबल बनाया जिसमें हमने एक बुलियन लग दिया ट्रू। हमने ये पढ़ा है कि वाइल कंडीशन तब तक चलती होती है जब तक इसकी कंडीशन ट्रू होती है, ठीक है। तो जब तक इसकी कंडीशन ट्रू होती है। अब वाइल मीन्स कि यहाँ पे मैंने डायरेक्टली लिखा हुआ है वाइल कंडीशन ट्रू, जब तक कंडीशन ट्रू है तब तक यूजर से ये पूछते रहो। तो मैंने कंडीशन इसको फॉल्स भी करना है ना, हमने लूप की कंडीशन को फॉल्स करना होता है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, अगर यूजर इनपुट, जो यूजर इनपुट है वो लिख दे एग्जिट, तो हमारी कंडीशन को कर दो फॉल्स। तो यहाँ पे कंडीशन होगी फॉल्स, साथ ही लूप ब्रेक होगी। जब तक वो एग्जिट नहीं लिखता मेरी लूप बार बार चलती जा रही है, बार बार चलती जा रही है। जैसे ही उसने फॉल एग्जिट लिखा, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे हम इफ लिखते थे ना, इफ यूजर, हम जैसे यहाँ पे कर रहे थे इफ काउंट इज इक्वल टू 3 ब्रेक, इसी तरीके से हम लिखा है इफ यूजर इनपुट इज इक्वल टू एग्जिट कंडीशन फॉल्स। हमने इस वेरिएबल को ओवरराइड कर दिया, इस वेरिएबल में पहले ट्रू सेव था, फिर इसे हमने ओवरराइड करके फॉल्स कर दिया। जैसे ये फॉल्स हुआ तो यहाँ पे भी कंडीशन फॉल्स होगी, क्योंकि हमने यही वेरिएबल यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो ये फॉल्स हुआ तो कंडीशन फॉल्स होगी, तो साथ में उसने कहा कि भाई आपकी कंडीशन ये फॉल्स होगी है तो लूप ब्रेक होगी है, ठीक है। आप इसको कंडीशन फॉल्स अगर इस चीज में नहीं जाना तो आप जैसे हमने भी लिखा था, अगर यूजर एग्जिट करे तो यहाँ पे ब्रेक लगा दो। जैसे ही यूजर ने एग्जिट किया है तो ब्रेक कर दो लूप को। इसको अभी भी वैसे सेम वर्क करेगा, ये देखिए। राइट योर नेम, कुछ भी लिखता हूँ, चलता रहेगा चलता रहेगा। जैसे ही यूजर एग्जिट लिखेगा तो कंडीशन ये हमारी लूप ब्रेक हो जाएगी, देखिए लूप हमारी साथ ही ब्रेक होगी, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हैं, आप वैसे भी कर सकते हैं कि आप कंडीशन को फॉल्स कर दें या फिर आप फोर्सफुली लूप को ब्रेक कर दें, ठीक है। अगर आप फोर्सफुली ब्रेक करेंगे तो आपको इसे लिखने की जरूरत नहीं होगी कुछ भी, आप बस यहाँ पे लिख दें वाइल ट्रू, जब तक ये ट्रू है तब तक चलती रहो। तो यूजर जब एग्जिट लिखे तब कंडीशन खुद ही फॉल्स हो जाए, ठीक है। ये देखें, चलती रहेगी, जब एग्जिट लिखेगा वो तो ये फोर्सफुली ब्रेक हो जाएगी, ठीक है। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, आप वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट वे यही होता है कि आप ब्रेक का यूज ना करें, आप इस तरीके से कंडीशन को फॉल्स करें, ठीक है, जैसे हमने पहले किया हुआ था ये वाला। वरना ब्रेक तो है ही है। अब कोई इशू किसी को? जी क्लियर है। अच्छा, ये क्या 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 पूछ रहे हो मुझसे भाई, ये क्या पूछ रहे हो इसका? मेरी वॉइस नहीं आ रही? हेलो भाई, कह रहे अब आ रही है, पहले मेरी वॉइस नहीं आ रही थी खुरम। मैं तो इतना ऊंची बोल रहा हूँ यार। अच्छा, मुस्सा भाई आप क्या पूछ रहे हो? तो तो कोई भी करके दिखाओ। नॉट इक्वल्स टू, यार ये तो सिंपल सी बात है, तो आप ऑपरेटर यूज कर रहे हो, जौन सा मर्जी ऑपरेटर यूज कर लो। ओके, भाई कह रहे हैं कि नॉट इक्वल्स टू करके दिखाओ। नॉट इक्वल्स टू यहाँ पे क्यों यूज होगा, यहाँ पे नॉट इक्वल्स टू यूज हो नहीं सकता, क्योंकि हमने कंडीशन ब्रेकअप करनी है जब एग्जिट हो जाएगा, ठीक है। अगर नॉट इक्वल्स टू लगाऊंगा तभी वो कभी एग्जिट ही नहीं होगा, तो कंडीशन फॉल्स ही नहीं होगी। हमने कंडीशन चेक करनी है कि जब उसने एग्जिट करना है, एग्जिट लिखे, जब यूजर की इनपुट एग्जिट आए तब इसको फॉल्स कर दो, ठीक है। तो अगर इसके यहाँ पे नॉट इक्वल लिखते तब वो एग्जिट लिखेगा नहीं लिखेगा कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि हमने नॉट इक्वल की कंडीशन लगा दी है। तो वो कंडीशन कभी ट्रू ही नहीं होगी, ठीक है। चलें, अब हमारी लूप खत्म हो गई, कंडीशन स्टेटमेंट भी खत्म हो गई। अब देखते हैं कुछ बचा है। कंडीशन स्टेटमेंट, ब्रेक भी स्टेटमेंट हो गया, पास हम फंक्शन में पढ़ेंगे। फ्लो चार्ट ऑफ पाइथन, वाइल, ये भी हो गया। जी, हमारे आज के लेक्चर्स कंप्लीट हो गए। देख लेते हैं मुझे। फॉर लूप, नेस्टेड फॉर लूप, वाइल कंडीशन, इन्यूमरेटर फंक्शन भी हो गया, प्रैक्टिस प्रैक्टिस